हाँ तो बच्चों, नौवां पाठ का बचा हुआ अभ्यास आज पूरा करेंगे। चलें मंगलम से प्रारंभ करते हैं, जिससे कि कार्य हमारा अच्छे से संपन्न हो जाए। यथा द्यौष्य पृथिवी च न बिभीतो न रेष्यतः एवा मे प्राण मा बिभेः। यथा हस्य रात्रि च न बिभीतो न रेष्यतः एवा मे प्राण मा बिभेः। यथा सूर्यस्य चन्द्रस्य न बिभीतो न रेष्यतः एवा मे प्राण मा बिभेः। यथा सत्यं चानृतं च न बिभीतो न रेष्यतः एवा मे प्राण मा बिभेः। एवा मे प्राण मा बिभेः। एवा में प्राण माँ विभेह। अब हम अभ्यास की तरफ बच्चे चलते हैं, जितना कर चुके हैं उसके आगे हम अभ्यास में पहुंचते हैं। ध्यान से देखेंगे जिससे हमारे समझ में आता जाए, कोई दिक्कत न आए। अब हम अभ्यास की तरफ बढ़ करके आगे का कार्य करेंगे। चौथा अभ्यास तक कर लिए थे हम सब। पांचवा अभ्यास बचा है, जहां से प्रारंभ करना है पांचवें से। पांचवें में दिया गया है बच्चों, संधि विच्छेदम पूरयत। संधि विच्छेद पूरा कीजिए। अब प्रश्न के कई तरह से होंगे, ये नहीं कितना ही रहे, कभी कभी कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, कहीं कहीं संधि विच्छेद लिखा रहेगा, संधि करना होगा, कभी कभी संधि की हुई है, संधि विच्छेद करना होगा। तो जानकारी हमें पूरी होनी चाहिए, चाहे संधि विच्छेद से संधि करना हो, संधि से संधि विच्छेद करना हो, किसी को बताए या न बताए, पूरी जानकारी हमें रखनी है। जैसे ग्रामम प्रति, पहला शब्द आपके दिया गया है अभ्यास में, ग्रामम प्रति। ये मिलाए हुए हैं लिखे गए शब्द, इसमें संधि कर दी गई है, संधि विच्छेद करना है। तो ग्रामम और प्रति, इस तरह से ग्रामम और प्रति, इस तरह से यह संधि विच्छेद है, अलग अलग है। तो हुआ क्या है इसमें, यहाँ पर ये हुआ है बच्चों की ग्रामम में यहाँ पर म आया हुआ है और उसके बाद प आया हुआ है। तो नियम है कि पद के अंत में अगर यह म रहेगा, उसके बाद कोई व्यंजन रहेगा, तो म की जगह अनुस्वार हो जाएगा। तो यहाँ पर म आया है, इसके बाद प आया है जो व्यंजन है, इसलिए म को हटा करके देखो यहाँ पर अनुस्वार कर दिया गया, ये संधि हो गई। तो ग्रामम प्रति में म था, ग्रामम प्रति में म की जगह अनुस्वार लग गया, ये संधि हो गई बच्चों। इसी तरह से कार्यार्थम, दो शब्द हैं यहाँ पर। कार्यार्थम में दो शब्द हैं, एक है कार्य और दूसरा है अर्थम। काम के लिए, अर्थम मतलब ये कार्य के लिए। कार्यार्थम का मतलब होगा बच्चों कार्य के लिए। तो कार्य धन अर्थम आए तो कार्यार्थम लिखना पड़ेगा। अगर कार्यार्थम लिख करके कहें कि पूरा संधि विच्छेद कीजिए, तो कार्य धन अर्थम दोनों आपको लिखना पड़ेगा। एक लिख दिया है, थोड़ा सुविधा हो गई है, एक ही शब्द लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से जिस तरह से प्रश्न हो उसी तरह से हमें उत्तर लिखना है। तो यहाँ हुआ क्या है बच्चों, यहाँ पर ये हुआ है कि य में अ है, कार्य में य में अ है और उसके बाद अ में अ है अर्थम में। तो य और अ दोनों का अ मिलाकर के आ हो गया है। तो यहाँ पर कार्य अ और अ मिलकर आ हो गया, तो कार्या हो गया है, कार्यार्थम इसलिए बन गया है, दीर्घ संधि है। अ और अ मिलकर के आ हो गया है। आगे दिया गया है शब्द करिष्यत्येषा। करिष्यत्येषा, जल्दी जल्दी कहेंगे, अगर करिष्यति धन ऐसा, करिष्यति ऐसा, करिष्यत्येषा, करिष्यत्येषा अपने आप जल्दी में हो जाता है। तो संधि का मतलब ही यही है कि दो वर्णों को मिलाकर एक बोलने में जो आसानी हो वह बन जाता है। तो करिष्यति धन ऐसा, ऐसा मतलब यह नियम है कि ई के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो ई का यह हो जाएगा। यहाँ पर त में ई जो है, इसके बाद ए आया है जो ई जैसा नहीं है, इसलिए ई की जगह यह हो गया है और यह फिर ए में मिल गया है, बन गया करिष्यत्येषा। इसका संधि विच्छेद है करिष्यति धन ऐसा। करिष्यति धन ऐसा, ये संधि विच्छेद होगा बच्चों। करिष्यति धन ऐसा। आगे शब्द है बच्चों सोदर पूर्ति ही।
सोदर पूर्ति ही, इसका संधि विच्छेद है स्व धन उदर पूर्ति ही, स्व धन उदर पूर्ति ही। ये स्व थोड़ा सा फैल गया, इसको और सारा छोटे में कर देता हूं। स्व उदर पूर्ति ही, अपना पेट भरना। यहाँ व में अ है बच्चों, अ के बाद उ है, तो नियम है अ और उ अगर पास में आते हैं तो अ और उ मिलाकर ओ हो जाता है, इसलिए अ उ मिलाकर के ओ की मात्रा हो गई, तो स्व उदर पूर्ति मिलाकर सोदर पूर्ति हो गई है। जैसे सूर्य धन उदय सूर्योदय हो जाता है। आगे लिखा है अप्येवम, इसको लिख करके शब्दार्थ में बताया भी था। ये सब ज्यादातर शब्दों को मैं शब्दार्थ लिखते समय वहां बताया ही रहता हूं, क्योंकि अलग अलग करता हूं तभी तो अर्थ आपका समझाता हूं। ये है अपि धन एवं, अपि धन एवं। यहां भी बच्चों प के बाद ई है, ई के बाद असमान स्वर ए है, इसलिए ई की जगह यह हो गया है, ई की जगह यह हो गया है। यहाँ अपि एवं अप्य एवं, यह मिल गया ए में अप्येवम, अपि धन एवं अप्येवम। तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, अगर लिखने में कहीं चूक हुई हो गई तो सुधार करके फिर से बना लीजिए, देख लीजिए। ग्रामं प्रति, ग्रामं प्रति कार्यार्थम करिष्यत्येषा सोदरपूर्ति अप्येवम। पांचों के संधि विच्छेद लिखे हैं। ग्रामम धन प्रति, कार्य धन अर्थम, करिष्यति धन एषा, स्वधन उदरपूर्ति, अपि धन एवं। तो इस तरह से संधि विच्छेद दाहिनी तरफ है और बाईं तरफ संधि है, तो आप इनको नोट कर लीजिए, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों। पांचवा अभ्यास अगर पूरा हो जाए तो मैं छठे अभ्यास की तरफ आगे बढ़ूंगा, सिक्स अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। देखो सिक्स में क्या कहा जा रहा है, पहले समझें उसको, देखें किधर है अभ्यास, आगे है, आगे मिलेगा, चिंता न करें, अभी मिल रहा है। ये देखो आप, सिक्स नंबर अभ्यास ये मिल रहा है। सिक्स में दो हैं, एक अ है एक आ है। अ में समानार्थक हैं, आ में विलोम पद हैं। ध्यान से अगर इसको समझ लें तो बार बार यहां हम आकर के आपको नहीं बताएंगे, यहीं से उठा करके आपको दिखाते चलेंगे ध्यान से। अभी आने दीजिए पेज, यहीं समझाता चलता हूं, यहीं से बताता चलता हूं आपको। समानार्थक पदानि मेलयत, सिक्स के अ में लिखा गया है बच्चों, समानार्थक पदानि मेलयत, समान अर्थ हैं, तो अर्थ पहले समझ लेते हैं तो लिखना बड़ा आसान रहेगा। आमने सामने बनाएंगे, तीर नहीं लगाएंगे। आश्चर्येण मतलब आश्चर्य से, उल्लासेन मतलब खुशी से, आश्चर्येण का मतलब आश्चर्य से, और उल्लासेन का मतलब खुशी से। फिर उसके नीचे देखें, परिवार से मतलब परिवार का, अध्ययन से मतलब पढ़ाई का, कालह का मतलब होता है समय। फिर इधर देखें, पठन से मतलब पढ़ाई का, समय का मतलब है समय, प्रसन्नतया मतलब खुशी से, और इसके बाद विस्मयन मतलब आश्चर्य से, और कुटुम्बस मतलब परिवार का। एक एक शब्द के दो दो आ गए हैं, देखो जैसे आश्चर्येण मतलब आश्चर्य से, तो विस्मयन मतलब आश्चर्य से, तो आश्चर्येण के सामने विस्मयन लिखना होगा। उल्लासेन मतलब खुशी से, तो प्रसन्नतया मतलब खुशी से। परिवार से मतलब परिवार का, कुटुम्बस मतलब परिवार का। अध्ययन से मतलब पढ़ाई का, पठन से मतलब पढ़ाई का। कालह मतलब समय, समय मतलब समय। इस तरह से अब हम आमने सामने इनको लिख रहे हैं बच्चों। ऐसे ही आपको करना है अभ्यास, इसमें कुछ कठिन नहीं है, इसमें कोई कठिन बात नहीं है, केवल समझा दिया हूं, आपके समझ में आ गया होगा। देखें
आश्चर्येण का मैंने बताया कि बच्चों आश्चर्येण के लिए शब्द लिखोगे दाहिनी तरफ से विस्मयेन। विस्मयेन विस्मय से, आश्चर्य से। उल्लासेन के लिए भी शब्द आएगा, उसका शब्द होगा प्रसन्नतया, प्रसन्नता से। पहले यहां दिख जाए आपको, फिर आगे बढ़ता हूं। आश्चर्येण का होगा विस्मयेन। विस्मयेन। उल्लासेन का होगा प्रसन्नतया। अभी दिखाया था दाहिनी तरफ से जो उसके सामने जो शब्द आएंगे वही लिखेंगे। प्रसन्नतया, प्रसन्नता से, खुशी से। परिवार से मतलब परिवार का। परिवार से मतलब परिवार का। इसके लिए शब्द आया है बच्चों कुटुंबस्य। लिखेंगे हम कुटुंबस्य। कुटुंबस्य का मतलब हुआ परिवार का। कुटुंबस्य। फिर इसके बाद है अध्ययन से, पढ़ाई का। इसके लिए शब्द दिया है वहां पर पठनस्य। पठनस्य, पढ़ाई का। कालः मतलब समय। इसके लिए शब्द दिया है वहां पर समयः। इसके लिए शब्द दिया है समयः। तो इस तरह से आप ये अभ्यास पूरा करेंगे। आश्चर्येण का विस्मयेन, उल्लासेन का प्रसन्नतया, और परिवारस्य का कुटुंबस्य, अध्ययनस्य का पठनस्य, और कालः का समय। नोट कर लीजिए समानार्थक पद। आमने सामने लिखना है, उसमें तीर लगा करके नहीं बताना है बच्चों। समानार्थक पदों को इस तरह से मिलाना है, नोट कर लो, उनके आमने सामने लिख करके मिलाना है। कुछ लोग मिलाने को समझ जाते हैं, बस तीर लगा दिए एक दूसरे में। ये सिक्स का अभाग था, अखंड था। इसी सिक्स का आखंड भी है अभ्यास, जिसमें विलोम पद लिखना है बच्चों। ये तो समानार्थक या पर्यायवाची, उसी शब्द का वही अर्थ रहेगा, दोनों शब्दों का वह लिखे। अब हम सब विलोम पद मतलब जो उसका उसका उल्टा अर्थ है, ऐसे शब्द को उसके सामने लिखना है। तो पहले देख करके समझ लेते हैं, फिर इसका अभ्यास करेंगे। नोट कर लिए होंगे ये पांचों शब्द। अब मैं विलोम वाले पद को जो अभ्यास है उसको कर रहा हूं बच्चों। देखो अच्छे से कहां से पाता। विलोम वाला ये देखिए, दो पेज में है अलग अलग। लिखा है विलोम पदानि मेलयत। सिक्स का आभाग लिखा है विलोम पदानि मेलयत। विलोम पदों को मिलाइए। शब्द हैं क्रेतुम। क्रेतुम का मतलब होता है बच्चों खरीदने के लिए। अश्वः का मतलब है आने वाला कल। ग्रामम का मतलब है गांव में या गांव की ओर। समीपस्थम मतलब पास में स्थित। और अंत में शब्द लिखा गया है पृच्छत मतलब पूछता है या पूछती है। पृच्छत मतलब पूछता है या पूछती है। अब इनके जो शब्द हैं कौन किसका विलोम है उसके सामने लिखना है। जैसे दूरस्थम मतलब दूर में स्थित। कथियत मतलब कहता है या कहती है। विक्रोत्यम का मतलब है बेचने के लिए। विक्रेतुम का अर्थ है बेचने के लिए। हेय मतलब होता है बीता हुआ कल।
यह का मतलब होता है बीता हुआ कल। नगरम का मतलब है नगर को, शहर को। इस तरह से अब आप देखें, खुद समझ में आ जाएगा। क्रेतुम मतलब खरीदने के लिए, इसका हो जाएगा विक्रेतुम मतलब बेचने के लिए। क्रेतुम का विक्रेतुम हो गया। श्वः मतलब आने वाला कल, इसका हो जाएगा ह्यः मतलब बीता हुआ कल उसके सामने। ग्रामम मतलब होता है गांव को, इसका हो जाएगा नगरम मतलब नगर को। ग्रामम के सामने नगरम आ जाएगा। फिर इसके बाद है देखो समीपस्थम मतलब पास में स्थित, इसका फिर हो जाएगा ऊपर दूसरे में पहला एकदम दूरस्थम मतलब दूर में स्थित। फिर पृच्छत मतलब पूछता है या पूछती है, इसका हो जाएगा कथयत मतलब कहता है या कहती है। तो इस तरह से हम सब चलिए अभ्यास करते हैं बच्चों। कोई कठिन बात है नहीं, आपके समझ में आ जाएगा जल्दी से ही। देखिए, क्रेतुम मतलब आपको बताया मैं, खरीदने के लिए। अब इसको लिखेंगे अभ्यास में, इसका विलोम शब्द विक्रेतुम। विक्रेतुम, विक्रेतुम मतलब बेचने के लिए, क्रेतुम मतलब खरीदने के लिए, और विक्रेतुम मतलब बेचने के लिए। श्वः मतलब आने वाला काल, इसके लिए होगा बेटा ह्यः मतलब आने वाला कल। श्वः मतलब आने वाला कल, ह्यः मतलब बीता हुआ कल। ह्यः का अर्थ बीता हुआ कल, श्वः मतलब आने वाला कल, तो ह्यः मतलब बीता हुआ कल। श्वः मतलब टुमारो, ह्यः मतलब स्टरडे। ग्राम मतलब गांव को, इसके लिए बताया था, शब्द दिया गया है वहां बेटा नगरम। नगरम मतलब होता है नगर को, शहर को। समीपस्थम मतलब पास में स्थित, इसके लिए शब्द दिया है दूरस्थम। दूरस्थम मतलब दूर स्थित। दूरस्थम मतलब दूर स्थित, समीपस्थम मतलब पास स्थित। पृच्छत मतलब पूछता है या पूछती है, इसका होगा बताता है या कहता है या कहती है या बताती है, कथयति। पृच्छति का कथयति, कोई पूछता है तो कोई बताता है, इस तरह से। तो ये 6 का आ भी आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया। इस तरह से एक बार देख लें और इसको भी पूरा कर लें। इसको भी पूरा कर लें। क्रेतुम का विक्रेतुम, श्वः का ह्यः, ग्रामम का नगरम, समीपस्थम का दूरस्थम, और पृच्छति का कथयति। ये 6 नंबर जो था अ और आ, दोनों भाग इसके पूरे हो गए बच्चों। अब केवल एक अभ्यास बचता है। अब हमें करने के लिए 9वां पाठ्य में केवल एक अभ्यास बचता है, उसको थोड़ा समझ करके फिर अभ्यास करेंगे। आगे चलते हैं अब। ये देखिए, इसमें लिखा है, इसको हटा देता हूं, अब आपको समझाता हूं। यहां लिखा है बच्चों, विशेषण पदैः सह विशेष्य पदानि योजयत। विशेषण पदों के साथ विशेष्य पद जोड़िए। तो जो किसी की विशेषता बताता है शब्द, उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताता है वह शब्द वह विशेष्य होता है। विशेष्य मतलब जिसके अंदर कोई विशेषता है, और विशेषण मतलब जो उसकी विशेषता बताए शब्द। जैसे कहते हैं पीतम पुष्पम, पीला फूल। पीला फूल, तो किसके विषय में हम यहाँ किसकी विशेषता बता रहे हैं? फूल की। तो फूल हो गया विशेष्य। फूल की क्या विशेषता है? पीला। ये शब्द पीला विशेषता बता रहा है, ये हो गया विशेषण। तो जो जिसकी विशेषता बताएगा वह उसका विशेषण हो जाएगा, और जिसकी विशेषता बताई जाएगी वह हो जाएगा विशेष्य।
जो शब्द विशेषता बताएगा वह विशेषण, और जिसकी विशेषता बताएगा वह विशेष्य होगा। और विशेष विशेषण में ये मुख्य रूप से पहचान संस्कृत में है कि विशेष्य जिस पुरुष, जिस लिंग, जिस वचन का रहेगा, विशेष जिस लिंग, जिस विभक्ति, जिस वचन में रहेगा, विशेषण भी उसी वचन, उसी विभक्ति और उसी लिंग में रहेगा। विशेष के अनुसार ही विशेषण होता है। अभी आपके समझ में आ जाएगा, देखिए ध्यान से। सर्वेषां मतलब सबका, मौलिकः मतलब मौलिक, ऐसा मतलब यह, सर्वकारीय मतलब सरकारी, समीपस्थे मतलब पास में, स्थित में, सर्वासां मतलब सबका, निःशुल्कम मतलब बिना शुल्क के, बालिका नाम मतलब बालिकाओं का, विद्यालय मतलब विद्यालय, बालका नाम मतलब बालकों का, अधिकार मतलब अधिकार, गणवेशम मतलब यूनिफॉर्म, अल्पवयस्का मतलब कम उम्र वाली, और विद्यालय मतलब विद्यालय में। अब हम पहले विशेषण लिख लेते हैं और उसके बाद उसका विशेष लिखेंगे, तो यह प्रश्न बहुत आसानी से हो जाएगा बच्चों। पहले विशेषण लिख लेते हैं, उसके सामने विशेष ले आएंगे। देखिए ये मैंने पहले ये जो विशेषण लिखा है, पहले बाईं तरफ जो शब्द दिए गए हैं ये विशेषण है। सर्वेषां, मौलिकः, एषा, सर्वकारीयम, समीपस्थे, सर्वासां, निःशुल्कम, ये जो 7 शब्द हैं, इनका यहाँ पर पहले हम विशेषण को नोट कर लेते हैं। अभी पहुंच रहे हैं। हम पहले विशेषण लिखेंगे। सर्वेषां मौलिकः एषा सर्वकारीयम, समीपस्थे, सर्वासां, निःशुल्कम। ये जो विशेषण हैं, इनको हम पहले नोट कर लेंगे बच्चों कॉपी में। सर्वेषां मौलिकः एषा सर्वकारीयम, समीपस्थे, सर्वासां, निःशुल्कम। इन शब्दों को नोट करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए। सर्वेषां मौलिकः एषा सर्वकारीयम, समीपस्थे, सर्वासां, निःशुल्कम। अब खोजेंगे बच्चों हम सब, अब खोजेंगे। सर्वेषां मतलब सबका, ये पुल्लिंग या नपुंसक लिंग दोनों में बनता है षष्ठी बहुवचन। पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन में सबका, तो पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन है ये, तो पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन का विशेष भी होगा। तो जो षष्ठी बहुवचन के हों उनको चेक करते हैं, पुल्लिंग का जो है ज्यादा है तब फिर सोचेंगे कौन होगा, पहले तो उसको खोजेंगे। सर्वेषां षष्ठी बहुवचन, तो विशेष में देखें षष्ठी बहुवचन में कौन कौन से शब्द हैं बच्चों, उन्हीं को ले आएंगे हम। षष्ठी बहुवचन के शब्द खोजेंगे। ये बालिका नाम भी षष्ठी बहुवचन है, बाल का नाम भी षष्ठी बहुवचन है। बाकी तो बाल विद्यालयम द्वितीया है, अधिकारः प्रथमा है, गणवेशम भी द्वितीया है, अल्पवयस्का प्रथमा है, विद्यालय सप्तमी है। तो षष्ठी बहुवचन के 2 हैं, बाल का नाम, बालिका नाम, तो लड़कों का और लड़कियों का। तो क्योंकि सर्वेषां पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं बनेगा, इसलिए लड़कियों का हो नहीं सकता। पुल्लिंग है तो बाल का नाम लड़कों का ही होगा बच्चों, तो इसलिए हम यहाँ पर इसके सामने ले आएंगे, लिख देंगे सर्वेषां बाल का नाम, सर्वेषां बाल का नाम। बालिका नाम होगा नहीं, क्योंकि वह स्त्रीलिंग है और सर्वेषां पुल्लिंग है, तो हमें सर्वेषां के सामने पुल्लिंग वाला शब्द षष्ठी बहुवचन का बाल का नाम लिखना होगा। बालिका नाम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि विशेषण हो जाएगा स्त्रीलिंग और विशेष हो जाएगा पुल्लिंग, जबकि दोनों के लिंग विभक्ति वचन एक ही होना चाहिए। इस तरह से खोज करके लिखते हैं सर्वेषां बालका नाम। मौलिक, मौलिक क्या चीज, कहा कि ये प्रथमा एक वचन में आएगा। मौलिक है, मौलिक क्या चीज, यहीं से खोजेंगे हम सब इसको। प्रथमा एक वचन में देखो, जैसे अल्पवयस्का है तो स्त्रीलिंग है, होगा नहीं। मौलिक पुल्लिंग शब्द है तो एक वचन पुल्लिंग, अधिकार शब्द मिल रहा है केवल हमको, तो हो जाएगा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार
हो जाएगा मौलिक अधिकार। तो यहां हम लिखेंगे मौलिकः अधिकारः, मौलिकः अधिकारः, मौलिकः अधिकारः। ऐसा मतलब यह, स्त्रीलिंग का शब्द है ये प्रथमा एकवचन में। ऐसा मतलब यह स्त्रीलिंग का प्रथमा एकवचन में है बच्चों। तो अब देखें स्त्रीलिंग का प्रथमा एकवचन जो उसके साथ मेल खाए, अर्थ निकले, उसी को लगाएंगे हम। ऐसा। अब स्त्रीलिंग एक वचन जो है केवल हमको एक ही शब्द यहाँ दिख रहा है प्रथमा में, अल्पवयस्का, कम उम्र वाली। केवल अल्पवयस्का, यह कम उम्र वाली। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऐसा अल्पवयस्का, अल्पवयस्का। अल्पवयस्का। अगले आगे लिखा है बच्चा सर्वकारीय मतलब सरकारी, लेकिन ये द्वितीय एक वचन में है। सरकारी द्वितीय एक वचन में। अब द्वितीय एक वचन खोजते हैं जो यहाँ पर रहेगा। सरकारी क्या होगा? विद्यालय में द्वितीय एक वचन है, गणवेशम है, दो ही हैं। तो सरकारी विद्यालय का प्रयोग सुने हैं पाठ पढ़ते हुए हम लोग। तो सर्वकारीयम विद्यालयम शब्द बैठ जाएगा बच्चों। सर्वकारीयम विद्यालयम। तो सर्वकारीयम के सामने हम विद्यालयम ला करके रखेंगे। सर्वकारीयम विद्यालयम। सरकारी विद्यालय, सरकारी विद्यालय। इसके आगे लिखा है समीपस्थे, पास में स्थित, और समीपस्थे सप्तमी हो गया प्रयोग। अब देखें सप्तमी एक वचन वाला जो शब्द मिलेगा उसी को लाएंगे हम। समीपस्थे सप्तमी एक वचन में हम सोचे हैं कोई गड़बड़ नहीं होगा तो वहां से तुरंत मिल जाएगा। ये देखिए विद्यालय सप्तमी एक वचन है, इसके अलावा कोई है ही नहीं, तो कोई चिंता नहीं, पूछना नहीं, दो रहेंगे तब करेंगे। तो यहाँ पर हो गया समीपस्थे विद्यालय, पास में स्थित विद्यालय में। तो यहाँ पर हम लिख दिए विद्यालय में, और विद्यालय दो था इसलिए जिसमें द्वितीय है उसमें द्वितीय रखेंगे, और जिसमें सप्तमी है उसमें सप्तमी रखेंगे, तब सही होगा। नहीं तो बदल करके विद्यालय की जगह विद्यालय रख देंगे तो गलत हो जाएगा। समीपस्थे विद्यालय। अब इसको सर्वकारीयम विद्यालय कर देंगे तो गलत हो जाएगा बच्चों, और समीपस्थे विद्यालयम भी करेंगे तो गलत हो जाएगा। जो विभक्ति इसमें रहेगी वही उसमें भी रहेगी, दोनों में ध्यान रखना है को। अब सर्वासाम स्त्रीलिंग बहुवचन है षष्ठी में। स्त्रीलिंग बहुवचन षष्ठी में तो देखो जैसे हम छोड़े थे उस समय स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन में शब्द आया था बालिका नाम, लड़कियों का। सर्वेशाम तो पुल्लिंग है इसलिए बालिका नाम के साथ चला गया था, और सर्वासाम क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए बालिका नाम के साथ जाएगा। तो सर्वासाम बालिका नाम, षष्ठी बहुवचन दोनों बना रहे हैं हम। बालिका नाम। अब यहाँ अगर सर्वासाम की जगह सर्वे शाम करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है। विशेष और विशेषण दोनों को लिंग विभक्ति और वचन एक ही होते हैं, उसको गलती नहीं करना है। अब एक ही शब्द बचा है, ज्यादा मुश्किल होगा नहीं, जो बचा है वही वहां से आ जाएगा, फिर भी मिला लेते हैं। निःशुल्कम, बिना शुल्क के। बिना शुल्क के क्या चीज है जो बचा हुआ है यहाँ पर बच्चों? गणवेशम। बिना शुल्क का यूनिफॉर्म, कोई उसका फीस नहीं, वैसे ही मिलता है। तो निःशुल्कम गणवेशम यहाँ पर हम लिख देते हैं। गणवेशम। ये हो गया आपका निःशुल्कम गणवेशम। ये सातवें को एक साथ दिखा देते हैं। ये नोट कर लें बच्चों। सर्वेशाम बालकानाम मौलिक अधिकारः एषा अल्पवयस्का
सर्वकारीयं विद्यालयं समीपस्थे विद्यालये सर्वासां बालिकानां निःशुल्कं गणवेशम लिख लें पूरा। और इसी के साथ बच्चों आज 9वां पाठा का अभ्यास पूरा हो गया। आज मैंने 9वां पाठा का अभ्यास पूरा कर दिया। अच्छे से आप लोग अपनी कॉपी में ये सभी अभ्यास कर लेंगे और कहीं पर कोई अभ्यास समझ में कम आया हो, न समझ पाए हो, कोई मन में संदेह हो, तो आप लिखने के बाद भी अगले दिन जब मैं पाठ प्रारंभ करूं तो पूछ सकते हैं कि सर इसको थोड़ा स्पष्ट कर दें, अभी मेरे समझ में कम आया, तो हम फिर से उसकी चर्चा करके उस बात को अच्छे से समझ सकते हैं सब मिल करके। तो आज इतना जो कार्य है इसको कर लेंगे और जो बना हुआ है वहाँ स्पेस असाइनमेंट का, वहाँ पर होमवर्क करके आप भेज देंगे। तो बच्चों आज इतना ही करते हैं। अब अगले दिन हम 10वां पाठ प्रारंभ करेंगे। तब तक आप निश्चित रूप से इस कार्य को कर लेंगे ऐसा मैं विश्वास करता हूँ।